नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय। कोविड-19 को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया निर्णय। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 4 मई 2021 में होने वाली थी शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्य को लिया जायजा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रहे मौजूद। राज्य में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर किया प्रदर्शन। मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिमडेगा में गेल इंडिया की ओर से नई सौगात। 2 नए संचालित चिकित्सा एम्बुलेंस किए गए भेंट। मौके पर हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में झारखंड में भी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कई पेट्रोल पंप पर जो आंदोलन है वो किया जा रहा है। इसी को देखते हुए जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है स्वास्थ्य मंत्री से, बन्ना गुप्ता से और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता से। नेता कार्यकर्ता आंदोलन पे है इस वक्त। झारखंड की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं राजधानी रांची से। ये जो तस्वीर है राजधानी रांची की तस्वीर है। इंडियन ऑयल का ये पंप है और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई कांग्रेसी नेता कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के। और सामने आप देख पाएंगे देश में महंगाई कम करो, ये तमाम नारे जो हैं वो लग रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूला जा रहा है उसको लेकर के कहीं न कहीं ये विरोध है। ये विरोध पूरे देश में है। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। सर, बड़ा पूरे देश में ये विरोध चल रहा है, झारखंड में आप लोग भी इस विरोध को कर रहे हैं। क्या इस विरोध के बाद केंद्र सरकार मानेगी, टैक्सेस कम कर सकती है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये तो केंद्र सरकार को तय करना चाहिए कि बहुत इन लोगों ने बड़े नारे बुलंद किए थे कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अबरी मोदी सरकार, तो बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। तो मैं ये पूछता हूं कि आज जो है आज 850% टैक्स लेने का वसूलने का काम कर रही है मोदी सरकार। लोग वैक्सीन के लिए त्राही मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो हब बन गया है वैक्सीन का। तो आखिर झारखंड के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है? 35,000 करोड़ का जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया, और मैं सबसे पहला स्वास्थ्य मंत्री हूं झारखंड से जिसने इसका विरोध किया कि भाई आपने बजट में 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, तो क्यों नहीं जनता को वो जो है आप फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं मिलेगा? जनता को इस अधिकार से क्यों वंचित किया जाएगा? बन्ना जी, बात पेट्रोल डीजल की हो रही है तो वो उसी को किया जाए। सवाल ये है कि राज्य सरकार जो टैक्स ले रही है उसमें कुछ आप लोग रिलैक्सेशन दे सकते हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार पूरी तरीके से जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, लेकिन जिस तरीके से 850% उन लोगों ने वसूली करने का काम किया है ये बिल्कुल नाजायज है। और वो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाए और केंद्र सरकार जो है पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाए और लाकर सबके लिए जो है एक स्लैब में वो जो है नीति का निर्धारण करे। तो ये तो केंद्र सरकार का डबल पॉलिसी है कि आपने इसको जीएसटी में क्यों नहीं लाया। आप इसको भी जीएसटी में लाइए ताकि राज्य सरकार का तो खुद ब खुद सारी चीज जो है इसको जीएसटी में लाने की मांग। बिल्कुल जीएसटी में लाना चाहिए और इसको न्यूनतम स्लैब में जीएसटी में रखना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यकता है। निश्चित तौर पे लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या इस विरोध के बाद केंद्र सरकार डीजल या पेट्रोल की कीमतों में गिरावट ला सकती है, कम कर सकती है टैक्सेस? देखिए, मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार तानाशाह के रूप में इस देश में सत्ता का सुख भोग रही है, लेकिन हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम जनता को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि केंद्र सरकार बिना कोई नीति और बिना कोई साफ नीयत
से देश की जनता को इस महंगाई का मार्ग के दंश में झेलने को मजबूर कर रही है। राज्य सरकार कुछ राहत दे सकती है अपने टैक्स से? नहीं, बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, लेकिन आप देखें कि किस प्रकार राज्य सरकार के साथ भी केंद्र सरकार शौचाला व्यवहार कर रही है। हमारा जीएसटी का पैसा, जो हमारा पैसा है, जो इस राज्य की जनता का पैसा है, वो पैसा भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। जो माइनिंग का पैसा है, वो पैसा भी नहीं दे रही है। तो आखिर राज्य चलाने के लिए, राज्य के विकास के लिए हमें भी तो पैसे की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे लगातार कीमतों में इजाफा और ये विरोध, आपको क्या लगता है इसके बाद केंद्र सरकार के कानों में जू रहेंगी? आज तो हर पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन दोनों के कान पे जू रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। कि जनता को ये समझना होगा कि 8 जून, अगर 8 तारीख है 11, 8 जून की 2013 की बात करें तो 100 रुपए प्रति बैरल था कच्चा तेल, और आज अगर 8 जून 2021 की बात करें तो $66 प्रति बैरल रेट है। तो जब रेट इतना कम है तो फिर ये महंगाई को, उस समय 66 रुपए पेट्रोल था और आज 91 रुपए है। सरकार कितना वसूलती है? 800% से ऊपर टैक्स लेती। राज्य सरकार? राज्य सरकार 22%। इसमें 20-22% से केंद्र सरकार कहती है कि आप राहत। आप बताइए कि राज्य सरकार के पास सरकार चलाने के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ वैट, जो जीएसटी का है, जीएसटी का पैसा सारा तो वो ले जाते हैं, हमको कंपनसेशन देते हैं। 65,000 करोड़ रुपया आज भी कंपनसेशन का बाकी है। तो हम ये राज्य चलेगा कैसे? निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है कि ये राज्य चलेगा कैसे। आगे और भी कुछ नेता या जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता वो मौजूद है, हाथों में तख्तियां लेकर के। महिला विंग की सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या इस विरोध के बाद केंद्र सरकार जागेगी, लोगों को राहत मिलेगा। जी, अगर केंद्र सरकार नहीं जागेगी तो ये तो अभी शुरुआत है, आगाज तो अभी पूरा बाकी है। क्योंकि देखिए, घोर निंदा करते हैं हम लोग। कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन जैसा जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरी तरह से बेरोजगारी छाई हुई है, और आप देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम, बढ़ती महंगाई लोगों को किस तरह से त्रस्त की हुई है। आयात के साधन महंगे होंगे तो राशन और सब्जी भी महंगी हो रही है, लोग पूरी तरह त्रस्त हैं। मैं उन भक्तों से पूछना चाहती हूँ जो वो बोले थे कि इस बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ने तो ऐसी महंगाई दी है कि हम लोगों को सुसाइड करने की नौबत आ गई। वादे कहाँ हैं? जी हाँ, बड़ा सवाल ये था जब केंद्र में सत्ता बदली थी तो इस नारे के साथ बदली थी कि बहुत हुई महंगाई की मार और इस बार मोदी सरकार। लेकिन लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता इसके कारण जो है बहुत ज्यादा त्रस्त है। कुछ महिला भी हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। मैडम, पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे केंद्र सरकार से? ठीक है, निश्चित तौर पे आज पूरे देश में कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सभी पेट्रोल पंप पर मौजूद होकर के और आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर के विरोध कर रहे थे। ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब इसके बाद केंद्र सरकार इस विरोध के बाद क्या कुछ सोचती है, क्या लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है? बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो आपने रांची के पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें देखी जहां पर तमाम कांग्रेसी नेताओं की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी और खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि आखिर किस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, पेट्रोल डीजल या फिर रसोई गैस की हम बात कर ले, उनके दामों में जो बढ़ोतरी की जा रही है, कोरोना काल में कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को आर्थिक मार पड़ ही रही है तो वहीं केंद्र सरकार ने दूसरी तरफ महंगाई को बढ़ाते हुए लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसको देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। सीएम नीतीश ने अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अब योजनाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दूसरी लहर के बाद पहली बार जमीन पर उतरकर विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। सीएम नीतीश ने पटना जंक्शन के इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के इलाके में पटना न्यू मार्केट और बकरी बाजार एरिया का निरीक्षण किया। उनके साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे।
नगर विकास के आला अधिकारी की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे इलाके के डेवलपमेंट को लेकर सरकार की तरफ से तैयार किए गए प्रोजेक्ट पर चर्चा की। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर सबसे पहले जंक्शन स्थित फ्लाईओवर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर से पूरे इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की और कई तरह के दिशा निर्देश दिए। और रेलवे स्टेशन तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब साफ थी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो एक बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे, तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपको खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। इन सब बातों पर ही लोग काम करते हैं। आप तो कल ही आपने कहा था कि लोग मास्क देखिए, कल हम देख करके चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस सत्र में आयोजित होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पहले 4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। वहीं अब राज्य सरकार के इस फैसले के बाद मैट्रिक इंटर के लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स को अब परीक्षा नहीं देनी होगी। जैसे जैक के पहले ही सीबीएसई, आईसीएसई सहित कई देश के तमाम राज्यों के स्कूल बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर चुके हैं। रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। और आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। आरजेडी कार्यकर्ता खास ढंग से इस जन्मदिन को मना रहे हैं। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। जन्मदिन के अवसर पर कुछ आरजेडी कार्यकर्ता खास रूप में नजर आए। कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने, चलिए दिखाते हैं।
प्रसाद यादव की 74वीं जन्मदिन मनाई जा रही है। इसको लेके राजद के जो प्रदेश कार्यालय है उसमें भी खास आयोजन किया गया है। राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटा गया है लालू प्रसाद यादव की जो तस्वीर थी उसके सामने, और जो गरीब बच्चे हैं उनके बीच में पाठ सामग्री का भी वितरण किया गया है। इसके अलावा राजद प्रदेश कार्यालय के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। राजद के कार्यकर्ता हैं, अगर वो चाहें तो अपना रक्तदान कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ अलग भेष में आए हैं राजद कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं किस तरह अपने शरीर को पूरा कलर करके यहाँ आए हुए हैं। काफी उत्साह दिख रहा है। आज लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, आप इस भेष में आए हैं, क्या कहेंगे आज? हमारी दादा की दिल हो गई है, फुल खुश है, पूरा खुश है। कहाँ से आए हैं आप? महुआ से आए हैं। अच्छा, कोरोना चल रहा है, इसमें आप कुछ नहीं मानसून कुछ डर लगाया है। चलिए ठीक है। आज ऐसा है कि अभी रक्तदान है, ठीक है, तो ये सब कार्यकर्ता हैं, थोड़ा सा भूल चूक तो होता ही है सभी जगह। कलकत्ता में मोदी अमित शाह रैली कर रहा था, कोरोना बढ़ता जा रहा था, फिर भी वहाँ चुनाव हो रहा था, तो उस पर आप लोग सवाल नहीं उठाए। कोरोना महामारी फैलता गया, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नंबर, बिहार सरकार कोरोना से हुआ मौत के आंकड़े को छुपा लिया। हुआ 9,000 का कहता मौतें, और देखा रहा था क्या कहता है 2,000 मौतें, तो उससे सवाल नहीं करते हैं आप लोग। ऐसे एक मास्क नहीं पहना था, इस तरह का राजद कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह? ठीक, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए कि मास्क नहीं पहना, तो सभी जगह थोड़ा सा गलती होता है। तो आप देख सकते हैं राजद कार्यालय के अंदर की तस्वीर है, और जो कार्यकर्ता है अलग अलग भेष में आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? महुआ से। अरे नीतीश कुमार जी से सवाल कीजिए ना, देश के हुआ परेशान है, कोरोना करते भुखमरी दिए हुए। आप जाके गांव या देहात में बात कीजिए तो नीतीश कुमार के कहिए ना शर्म है तो रोड पर चलने के लिए। दादा के आने दीजिए, बिहार में खेला होगा, बंगाल में खेला हो गया, बिहार में खेला होगा। हाँ, खेला होगा, एकदम पक्का खेला होगा। तो राजद के कार्यकर्ता जो हैं काफी उत्साहित हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव के बिहार आ जाने के बाद बिहार में भी खेला होगा। तो ये तस्वीर पटना राजद कार्यालय की है, जहां पे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, और यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जो राजद के विधायक हैं अपना रक्तदान करेंगे, और इस दिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएंगे। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। और पेट्रोल डीजल रसोई गैस की हताशा मूल्य में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जमशेदपुर के पोटका हाथा चौक में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में लगातार पेट्रोल डीजल रसोई गैस की मूल्य की हताश वृद्धि होने से आम जनता काफी परेशान है। वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने निर्देश अनुसार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पोटका के हाथा चौक में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर जमकर विरोध जताया है और कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल रसोई गैस की महंगाई को कम करे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध सरदार, युवा नेता आनंद दास और कई नेता मौजूद रहे। और सिमडेगा जिला को गेल इंडिया की ओर से नई सौगात के रूप में 2 नए चलंत चिकित्सा एम्बुलेंस भेंट के रूप में दी गई है। सिमडेगा डीडीसी अरुण वाल्टर सांगा, अपर महासहर्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा सहित जिले के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया गया। ये चलंत चिकित्सा एम्बुलेंस गांव-गांव जाकर लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएगी। डीडीसी अरुण वाल्टर ने कहा है कि सिमडेगा जिला में काम कर रही गेल इंडिया कंपनी के द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ये सुविधा बहाल की गई है, जिसमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं, डॉक्टर और दवाएं उपलब्ध हैं। गेल इंडिया के कंस्ट्रक्शन JMS के पाल ने कहा है कि सिमडेगा उपायुक्त के निवेदन पर यह कदम उठाया गया। आगे भी गेल इंडिया की ओर से आदिवासी बहुल जिला शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्य किए जाएंगे। के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। हम लोगों को 2 एम्बुलेंस दिया गया। वो एम्बुलेंस ही नहीं, एक तरह से कहिए अस्पताल है। क्यों अस्पताल है? इसमें डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन है, तो इसलिए जांच की सुविधा है, दवा भी है। करीब करीब हमने देखा जाके इंफेक्शन करके सब दवा काम के लायक है। तो बहुत अच्छी बात है कि अस्पताल आपके द्वार पहुंच जाएगा। अभी क्या होता था, मरीज को अस्पताल आना पड़ता था,
अब अस्पताल आपके द्वार पर रहेगा तो अच्छी पहल है और ऐसी पहल हमको लगता है कि और होनी चाहिए। हम लोग इससे रिमोट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की मेडिकल सुविधा की बहुत दिक्कत है, बहुत हर्ष का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा मेडिकल सुविधा की बहुत दिक्कत है। बहुत हर्ष का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा के लिए हम लोगों ने 2 एम्बुलेंस प्रोवाइड किए हैं, जिससे यहाँ की जनता को और यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ होगा और वो सारी चेकअप करवा सकेंगे। ये हमारा और भी हमारी भविष्य में कोशिश रहेगी कि सिमडेगा के लिए बहुत कुछ किया जाए। उसमें एजुकेशन है, जैसे अभी हेल्थ में भी करेंगे हम लोग, जो भी हम प्रयासरत रहेंगे और पूर्ण सहयोग करेंगे जिसके कटौती को। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए और हमारा प्रोजेक्ट जो है जैसे कंप्लीट होगा ना उधर में भी हम कुछ न कुछ करेंगे। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, तो सिमडेगा जिला को आज फुल इक्विपमेंट के साथ डॉक्टर्स और उनके पूरी टीम के साथ सिमडेगा वासियों के लिए 2 एम्बुलेंस समर्पित किया गया है। बहुत खुशी की बात है कि इससे सिमडेगा वासियों को खास करके जो जिला मुख्यालय में या सीएचसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जा पाते हैं और इससे दूर दराज इलाकों में लोगों को फायदा होगा। इसमें डॉक्टर्स की टीम जांच के साथ साथ उपचार के लिए दवाएं भी है। और जामताड़ा में साइबर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में सफलता मिली है। करमाटांड थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर में साइबर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। करमाटांड थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर में छापेमारी में कामयाबी मिली है, जिसमें 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से 13 मोबाइल फोन, 22 मोबाइल सिम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। और साइबर थाना में पदस्थापित अभी नए थाना प्रभारी के नेतृत्व में साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत करमाटांड थाना के रामपुर माधोपुर गांव में स्थित एक बासुकी राय का मकान है, उसके घर के पीछे ये लोग बैठ करके सभी साइबर अपराधी बैठ करके फिशिंग का कार्य कर रहे थे। फर्जी अधिकारी बन के लोगों को फोन कर रहे थे। इसी के क्रम में छापामारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन लोगों के पास से टोटल 13 मोबाइल सेट बरामद हुआ है, जिन मोबाइल सेट के माध्यम से वो डिफरेंट ग्राहकों को फोन कर रहे थे। अलग से उन लोगों के पास में 22 सिम बरामद हुए हैं। ये लोग बीच में मोबाइल को चेंज करके उसमें सिम दूसरा लगा करके पुनः दूसरे कस्टमर से बात करते थे। ये इनकी प्रक्रिया है। और उनमें से एक बंदा मोटरसाइकिल लेकर के जो आया हुआ था, मोटरसाइकिल लगा करके रखा हुआ था, तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। बैकग्राउंड के बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। डिटेल्स है कि प्रीवियस किनका इस 9 में किनका बैकग्राउंड पहले से है, कौन। और समस्तीपुर की एक खबर, जहां पर डूबने से 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं लोगों का बताना है कि मृतक दाह संस्कार के बाद नदी में नहाने गया था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवक का शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान गौरव और राहुल के रूप में हुई है। मामला रोसड़ा थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम की है, जहां वहीं दोनों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव खबर आपको समस्तीपुर से दिखा रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार करने गए 2 लोग डूबने से इनकी मौत हो गई और अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे ये, जहां पर दाह संस्कार करने के बाद बीच नदी में ये नहाने गए और डूबने के कारण गौरव और राहुल दोनों की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम पसरा हुआ है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। और समस्तीपुर से ये काफी बड़ी खबर है, जहां दाह संस्कार करने गए 2 युवक भी डूबने के कारण मृत्यु हो गई उनकी। समस्तीपुर की एक खबर, जहां पर
दाह संस्कार करने गए 2 युवक डूबने के कारण दोनों युवक की मृत्यु हो गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं और कई अधिकारी भी इस दौरान वहां पर पहुंचे हैं मामले की छानबीन करने के लिए और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे दोनों पानी में डूब गए और ये घटना कैसे घटी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है। गौरव और राहुल 2 लोग थे जो कि दाह संस्कार करने गए थे और स्नान करने के दरमियान वो पानी के बीच गए और वहीं दोनों पानी में डूब गए और दोनों की मृत्यु हो गई। फिलहाल अभी मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। समस्तीपुर की एक खबर जहां पर एक ही जगह डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल अधिकारियों के साथ साथ वहां पर कई संख्या में लोग मौजूद हैं और अधिकारी जो है वो पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर डूबने के कारण क्या रहा। क्या पैर फिसला इसके कारण वो डूब गए या फिर किसी और कारण के चलते दोनों डूब गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस तमाम जानकारियां जुटाने में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष